संत कबीर सभा पंचकुला जो कि तकरीबन 6 सालों से विवादों के घेरे में चलती आ रही है। इसके पीछे मुख्य कारण फर्म एंड सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार सदस्यता न होना पाया गया था, लेकिन हेडहॉक कमेटी द्वारा एक्ट के अनुसार 100 मेंबर बनाए गए ताकि सभा का एवं संत कबीर भवन निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। सभा के चुनाव कल यानी 22 मई 2022 को होने निश्चित हुए, लेकिन मास्टर प्रवीण द्वारा एक याचिका के संदर्भ में रोक लगा दी गई। इस बारे में प्रधान पद के उम्मीदवार हेमराज खट्टक से संपर्क साधा गया तो उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना अप्रिय बताया गया और मास्टर प्रवीण से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। आपको बता दें कि इससे पहले भी चुनाव प्रक्रिया 3/10/2021 को संपन्न हुई थी, लेकिन शायद गुरु महाराज को यह गवारा न था और इस चुनाव के दौरान प्रधान पद के उम्मीदवार गोपाल सिंह फौजी और मास्टर प्रवीण 48 वोट लेकर बराबरी पर रहे। देखिए हमारे संवाददाता प्रवेश फ्रंट की पूरी रिपोर्ट। हम खड़े हैं पंचकुला में, जहां एक संस्था का बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है और उसके पदाधिकारियों का और उसके जो अब बात करें उनकी कार्रवाई का, उनकी कागज़ों के और उनकी संस्था के जो डॉक्यूमेंटेशन का कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से जो विवाद चल रहा था। उसी संस्था का फ़िलहाल अभी एक इलेक्शन था जो कल होने वाला है, जो 22 तारीख को होना था, उसमें भी अभी स्टे ले लिया गया है। कुछ एक सामाजिक जो तत्व हैं, जो सामाजिक प्राणी हैं, उन्हीं के द्वारा ये स्टे लिया गया है। हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, मुख्य क्या कारण है कि ये जो बार बार स्टे लिया जाता है, जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होने दी जाती। हमारे साथ जो सेक्रेटरी हैं, जो संत कबीर सभा पंचकुला के जो हमारे साथ सचिव हैं, उनसे हम बात करवाते हैं। टेकराम जी नमस्कार। नमस्कार जी। नाम और डेजिग्नेशन क्लियर कर दीजिएगा। मैं टेकराम दुग्गल जी, जनरल सेक्रेटरी संत कबीर सभा रजिस्टर्ड 976/304 पंचकुला। जी। टेकराम जी ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन की प्रक्रिया है, कितने समय से जो ये विवादित चल रही है संस्था? मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये 6-7 साल से इस मामले में गड़बड़ी चल रही है यहाँ संस्था की। इसमें हमने गोपाल सिंह फौजी को प्रधान बनाया था, हमारे से पहले भी उसको प्रधान बनाया गया था। संस्था ठीक काम कर रही थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसी अड़चन आई अब जिसके अंदर आपस में मतभेद हो गए थे और सारी जनरल बॉडी की मीटिंग में ये तय हुआ था अगर जो इस संस्था के रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो भी और जो नहीं है वो भी समाज हित में और संस्था हित में इसका चुनाव दोबारा कराया जाए। उस टाइम भी मेजॉरिटी ने ये डिसीजन लेकर श्री गोपाल सिंह फौजी को प्रधान बनाया था, परंतु कुछ और आदमी थे जैसे हेमराज खट्टक वगैरह था, ये भी प्रधान बनना चाहते थे। इनको लोगों ने को पद नहीं दिया तो ये उठकर संस्था में इसको अनाउंस करने के बाद चले गए और कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर इन्होंने अपनी अलग से संस्था घोषित करते हुए जो ही हमने गोपाल फौजी की प्रधानता की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फंड सोसाइटीज़ को सौंपी, इसने अखबार में कटवा के इसने भी अगले दिन सौंप दी, जिससे इस दोनों संस्थाओं की चीज़ को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और अन्य के बीच में मतभेद पैदा हो गए कि भाई कौन सी सही कौन सी गलत। तो ये जो आप लिस्ट की बात कर रहे हो, जो ये मतभेद की बात कर रहे हो, जो इलेक्शन हुए थे और गोपाल सिंह फौजी को प्रधान बना दिया गया था, उसके बाद स्टे हुआ था, ये कब का मामला है? ये 16 की बात है। 16 में इनको बनाया गया था दूसरी बार, और आगे भी जनता इनको चाहती थी क्योंकि ये समय भी देते हैं, काम भी करते हैं, खर्च भी करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को इनकी ये प्रधानता रास नहीं आई। इन्होंने ऐसा अड़ंगा बीच में डाला कि दोनों की खींचातान में हमारे 6 साल बाहर निकल गए। जी, तो आपने अब ये सुना कि 6 साल हो गए और 6 साल से ये सभा विवादित है, और जबकि समाज का और जो सभा के जो प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं नुकसान देखने में आ रहा है। टेकराम जी ये बताइए, उसके बाद कितने इलेक्शन हो चुके हैं जो जिनमें स्टे हुआ है, और जो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति क्या चल रही है? उस इलेक्शन में मैं बताऊंगा, मैं हाजिर नहीं था। गोपाल फौजी ने ही समाज के कहने पर अपना रिजाइन भी दे दिया था। अगर भाई कोई भी बन जाए, मुझे काम से मतलब है, मैं भवन निर्माण चाहता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद भी 2 बार इलेक्शन रखा गया, जिसके अंदर हेमराज खट्टक ने न जाने किस बिना पर
किसकी अप्रोच से या किस आधार पर इलेक्शन दोनों बार लास्ट स्टेज पर स्टे करवाते रहे। फिलहाल जो इस समय जो मौजूदा स्थिति है, जो आप बता रहे थे कि कल यानी एतवार को जो इलेक्शन होना था उस पर भी तय हो गया, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। उस क्या कर रहे हैं उसी के बारे में एक थोड़ी सी बैकग्राउंड 2 मिनट की बताना चाहता हूँ कि हमने आपस में सभी समाज के सभी ग्रुपों ने मिलके एक कमेटी बनाई थी आगे जो एक्ट के अनुसार मेंबर बनाएगी और एक्ट के अनुसार ही इसका वो क्या नाम इलेक्शन करवाएगी कमेटी का, ताकि कोई भी सटे ना ले और कोई विवाद ना रहे। उसको मद्देनजर देखते हुए 8 मेंबरी कमेटी ने डीआर की अप्रूवल और एसीएस और डिप्टी सीएम तक अप्रूवल लेके हमने कम से कम अपने 100 मेंबर बनाने की इजाज़त ली। उसके बाद इनकी इलेक्शन की डेट वगैरह फिक्स की गई, जिसका चुनाव 3/10/21 को हुआ था। उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उप प्रधान और कैशियर का चुनाव निष्पक्ष हो गया था, बिना किसी दंगे के, बिना किसी प्रॉब्लम के। गोपाल सिंह फौजी और प्रवीण मास्टर के वोट जो है 48 आए थे 100 में से, और हेमराज खट्टक के केवल 2 आए थे। दोबारा हमने सब ने मिलकर सलाह करके और ये इलेक्शन डेट फिक्स रहा, जिसका प्रोसेस सारा पूरा हो गया था। इससे पहले मास्टर प्रवीण ने स्टेट रजिस्ट्रार को अपील डाली थी, जिसको दोनों की रजामंदी से 7/4/22 को बुला के और तब ये इलेक्शन 45 दिन में कराने के लिए ऑर्डर किए थे। उस ऑर्डर के होने के बाद हमने जब सारा प्रोसेस पूरा कर दिया और 22 संडे को वोटिंग डलनी थी प्रधान के लिए, और तीनों ही कैंडिडेट फिर प्रधान के लिए हैं। इसमें प्रवीण ने भी अपना फार्म भी भर दिया नॉमिनेशन का। फार्म नॉमिनेशन भरने के बाद न जाने किस कारण से क्यों इसके मन में ऐसा आया कि दोबारा फिर इन्होंने डायरेक्टर जनरल या कहिए आप रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील डाली है, जिसका अभी कोई फैसला या कोई भी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, वो पेंडिंग है। परंतु नॉमिनेशन भरने के बाद जो मेरे हाथ में है, ये नॉमिनेशन इन्होंने खुद भरा है और ये सिंबल भी इन्होंने लिया है, जो सिंबल भी अपनी मर्जी से आरओ के कहने से इन्होंने ये ले लिया है। हमारा सभी प्रोसेस पूरा हो चुका है। उसके बाद इन्होंने 19 तारीख को बिना किसी केस की स्थिति के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ये लिख कर दी कि मैंने अपील कर रखी है, वो अभी पेंडिंग है और उसका फैसला हुआ नहीं। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ये कॉपी दी गई और इस पर इलेक्शन की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए जब तक मेरे को न्याय ना मिले या डिसाइड ना हो। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि डीआर ने भी इस बात को कानूनी तौर पर बिल्कुल अवॉइड किया है। नहीं, एक बात बताइएगा, ये जैसे अभी आपने बताया कि जो अपील की गई है और डीआर के पास और उन्होंने ये स्थगित कर दिया है, तो क्या डीआर के पास ऐसी पावर थी कि भी इस इलेक्शन को रोका जाए? अपील जो है डीआर को नहीं की गई। अपील की कॉपी जो है स्टेट रजिस्ट्रार से भी ऊपर की अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार जनरल जिसको हम डीजी कहते हैं, उसके पास की है। वहाँ बिल्कुल पेंडिंग है, ना ही कोई अभी तक डेट आई है ना ही कुछ है। सिंपल 2 लाइन लिख कर देने के बाद अगर भाई मेरा तो मामला लटक जाएगा और चुनाव इतवार को हो जाएगा, मैं तो शायद हार जाऊं, शायद इस शंका में डीआर से सिंपल 2 लाइन लिख कर देने के बाद और डीआर ने इस पर स्टे कर दिया, जो कि इसकी पावर से बाहर था। डीआर को अपनी हायर अथॉरिटी का ऑर्डर स्टे करने का अधिकार नहीं है कि अगर मास्टर जी प्रवीण जी ने अगर ये अपील डाली थी तो इन्होंने पहले प्रोसेस में अपनी हाँ क्यों की और फार्म क्यों भरा। तरीके से इन्होंने बताया कि भी जो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस होने के बाद ये स्थगित कर दिया गया, इलेक्शन पूरा प्रोसेस होने के बाद इसको स्टे ले लिया गया है और जो कल इलेक्शन होना है वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। और आपने ये भी सुना कि भी 6 साल से अगर ये समाज है जो संत कबीर सभा संस्था है, ये कहीं ना कहीं नुकसान में जाती रही। हमारे साथ एक जो इसमें कैंडिडेट हैं, जो प्रधान पद के कैंडिडेट है, गोपाल सिंह फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो ये जो अभी इलेक्शन होने थे कल और इलेक्शन में स्टे लग गया है, इसको किस नज़रिए से लेते हैं आप? सबसे पहले मैं गोपाल सिंह फौजी, मैं इस सभा का पहले भी प्रधान रह चुका हूँ और मेरी अध्यक्षता में समाज को सेक्टर 27 पंचकुला में 1500 गज का प्लाट भी मिला हुआ है और कबीर जयंती भी मनाई गई है, 51 लाख रुपए भी आए हुए हैं और समाज में अपना समाज का सहयोग भी है। और समाज ये भी चाहता है कि गोपाल फौजी को प्रधान बनाए, क्योंकि ये टाइम भी रखता है और टाइम देता भी है, पूरा समय देता है, क्योंकि दोनों तरफ से ये जो आज़ाद हैं। इन्होंने जब अभी जो मैं कैंडिडेट था प्रधान पद के लिए, हम
पहले भी इन्होंने ये कहा था कि भैया ओपन करो। कुछ शरारती तत्व इस प्रकार की अपनी मोनोपोली करते हैं कि भाई हम प्रधान नहीं बने या इस सभा में नहीं आए तो हमारी इंसल्ट होगी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिन्होंने इस प्रकार की जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, उन लोगों ने किसी सरकार बिल्कुल 2012 के मुताबिक पूरा प्रोसीजर पूरा किया गया। वो अपनी हार को बिल्कुल बदनजर न रखते हुए इन्होंने ये देखा कि भाई गोपाल फौजी फिर जीतेगा, क्योंकि समाज ने 3 बार जो है ना इसके ऊपर शरारती तत्वों ने, हेमराज खट्टेकर, ये दूसरा हो गया प्रवीण मास्टर, इन्होंने अपनी हार को देखते हुए इन्होंने तीसरी बार सटे लिया है। हम चाहते हैं कि भाई समाज का भला हो, समाज का काम चले। इस पंचकुले में, चंडीगढ़ में, पिंजौर में दानक समाज की 2 इंच भी जगह नहीं थी। अभी सरकार से गोपाल फौजी ने समाज के सहयोग से 1500 गज का प्लाट सेक्टर 27 में लिया और समाज ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मगर कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो भी इसके अंदर पैसे आ गए हैं तो उनकी उस पैसे के ऊपर नज़र हो गई है इनकी। अभी इस सभा में प्लाट भी मिल गया और पैसे भी मिल गए हैं, हमें उस पैसे का स्वाद लेने दो। मैंने कहा भाई मैं तो गोपाल फौजी, मेरे को तो किसी चीज़ का लालच नहीं है और मैं हमेशा समाज हित में काम करूंगा। अगर तुम इस प्रकार की ओछी हरकतें करोगे तो मैं इस सभा में काम नहीं करूंगा। प्रधान जी एक और बताइएगा, जिस तरह ये स्टे बार बार होती है, सरकारी अधिकारी है, रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, तो क्या लगता है कि ये जो कैंडिडेट है इनके दबाव में वो काम कर सकता है या कोई और प्रेशर भी हो सकता है? हाँ, ये बात है। इन्होंने राजनीतिक प्रभाव प्रेशर डलवा के ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार गौरव जी हैं, इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया है, बार बार इनको गुमराह किया गया है और इन्होंने जो अपनी हार के कारण उसको पता नहीं कौन सी शक्ति के साथ में गौरव जी ने अपनी नौकरी भी दाव पे लगा के नहीं सटे का काम किया है देने का। तो आपने ये देखे कि इस तरीके से सरकारी अधिकारी जो इसमें आला अधिकारी माने जाते हैं, जो रजिस्ट्रार है पंचकुला के, उन्होंने अपनी जो पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया गया कहीं ना कहीं और उस गलत जो इनका डिसीजन था उसको ताक पे रखते हुए अपने ये जो स्टे का ऑर्डर उन्होंने जारी किया, जबकि उनके अधिकार क्षेत्र में यह जो स्टे का ऑर्डर जारी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने स्टे दे दिया गया। हमारे साथ एक और दुग्गल साहब एक और बताइएगा, ये जो स्टे की बात करते हैं, जहाँ प्रेशर की बात करते हैं, ऐसा कौन सा प्रेशर है कि जो अपनी मतलब नौकरी को दांव पे रख के या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कोई ऑर्डर जारी किया जाता है? जहाँ तक मुझे अज्ञात सूत्रों से कुछ ज्ञान हुआ है या जानकारी मिली है, उसमें कईयों से मुझे यही विचार मिले हैं कि हमारे समाज के एक उच्च अधिकारी HCS अफसर हैं श्री अमरजीत सिंह जी, वो क्योंकि पूर्व में OSD CM रह चुके हैं और अभी शायद गवर्नर साहब के साथ सेक्रेटरी हैं, उनका अच्छा दबदबा है और ये कुछ लोग उनके बहुत ही चहेते और नज़दीकी हैं। मुझे तो पूरी जैसे लोगों से सुना शंका होती है कहीं ये उसकी पावर का नजायज़ फ़ायदा उठाकर और हमारे लिए ये अड़ंगे डालवा रहे हैं। मैं उस अधिकारी से इस माध्यम से अर्ज करना चाहूँगा कि जो उनके चहेते और चापलूसी से समाज के हित में गलत कार्य करवाने में आपकी सहायता लेना चाहते हैं या लेते हैं, आप उनसे अपना दरकिनार कर जाएं। ऐसा ना हो कि हमने कभी सबूतों के साथ कई औरों के साथ भी ये सारी चीज़ को आगे ले जाकर इंक्वायरी करवाने पर मजबूर होना पड़े। एक बात और मैं कहूँगा, इस मामले को हम यहीं तक नहीं छोड़ रहे हैं। सोमवार के बाद इस मामले को हाई कोर्ट में भी मैं ले जा रहा हूँ, पीछे भी मैं लेके गया हूँ, बहुत अड़ंगे आए हैं, ना पावर देने दी गई है और उनके माध्यम से ही मुझे पूरी शंका है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन शंका पूरी है अब ये उस अधिकारी की पावर का नजायज़ फ़ायदा उठाए हैं, उठाते भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये माने कि OSD जो CM रह चुके हैं और इस समय जो OSD गवर्नर हैं, तो उनका जो प्रेशर है जो इन अधिकारियों पे बना हुआ है, इसीलिए ये मतलब गलत ऑर्डर जारी किए गए। इसके बारे में मैं CM साहब को भी लिख के दूंगा संस्था की तरफ से और गवर्नर साहब को भी कहूँगा, अगर ये किसी बात में इन्वॉल्व मिलते हैं तो इनके ऊपर इनको मना किया जाए। आगे से ऐसी स्थिति में किसी को भी गलत रूप में मिसगाइड करके इनका सहायता ना करें और साथ में ही किसी राजनीतिक प्रेशर को भी ना डलवाएं, क्योंकि
हम अधिकारी का आदर सम्मान करते हैं। साथ में एक अपील करूँगा इनसे भी, रो अफसरों से भी, हमारों से, आगे बजाय समाज को तोड़ने के समाज के जोड़ने में सहयोग दें। मेरी यही अपील है, अब समाज को खंडित ना किया जाए। जो पदाधिकारी होते हुए डबल जगह पर हाथ रख रहे हैं, एक तरफ तो अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ नॉमिनेशन भर रहे हैं, क्या ये दोहरी चाल नहीं है? कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले रिकॉर्ड में गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसको छुपाने के लिए किसी तरह डंगा डाला जा रहा है। यही मेरी अपील है। तो ये आपने सुना जो यहाँ संत कबीर सभा पंचकुला उसके ये सचिव थे जो अभी जीते हैं, और इन्होंने बताया कि जिस तरह आज का जो कल का ये इलेक्शन था उस पर जो स्टे ली गई है वो कहीं ना कहीं धानक समाज के प्रति अगर देखा जाए तो उसको खंडित करने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं उसको पीछे धकेलने का इस स्टे से काम किया गया। अगर चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो समाज का जो भवन है वो बनना है, वो जिसमें जो अड़चन आई हुई है वो 6 साल से जो अटका पड़ा है वो पूरा कहीं ना कहीं हो सकता था। लेकिन ये स्टे लेने वाले जो चाहे इसमें मास्टर परवीन है या चाहे हेमराज खटक है या कोई भी अन्य अधिकारी प्रेशर डालकर इसको अगर स्टे डलवा रहा है तो कहीं ना कहीं धानक समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैमरामैन प्रयास के साथ प्रवेश फरंट।